Assalamu alaikum for class. How are you? Hope you are all fine. Today I am going to teach you the first chapter of your geography is Earth and Space. I will explain you about the Earth and its relevant terminologies and space. इस चैप्टर में आपको बच्चों बताया गया है कि अर्थ की शेप कैसी है, हाउ इट्स लुक लाइक अ सफ़ेयर. इट मीन्स कि इसको जो टॉप साइड पे यानी कि साउथ नॉर्थ साइड पोल पे और साउथ पोल पे ये बिल्कुल राउंड में शेप में नहीं है, बल्कि ये एक फ्लैट शेप में है. इसको हम सफ़ेयर शेप कहते हैं. और 100 of years ago the people think about the earth was a flat. लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता जब लोग और उसके बारे में ये भी सोचते थे कि जो अर्थ जो है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, जो तमाम प्लैनेट्स हैं और जो सन है वो अर्थ के गिर्द मूव करते हैं. लेकिन अब बाद में लोगों को आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इसके बारे में रियल पता चलना शुरू हुआ कि अर्थ जो है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं है, बल्कि अर्थ जो है वो ख़ुद एक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है और अर्थ जो है वो भी मूव करती है अराउंड द सन. अर्थ के साथ हम जब एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, आपको पता है एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं? जो आपके स्पेस में जाते हैं. तो पीपल हु गो टू द स्पेस आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स एंड दे गो इन द स्पेस शिप्स. इनको हम जो मशीन्स होती हैं जिसमें वो जिसके बारे में लोग जिसमें जाते हैं उसको स्पेस शिप्स कहते हैं. और आपको ये भी पता है कि लोग जो हैं वो मून पे लैंड कर गए. मशीन्स जो सेंड टू द स्पेस आर कॉल्ड स्पेस प्रोब्स. जो हमारी मशीन्स जो आपकी स्पेस में जाती हैं उनको हम स्पेस प्रोब्स कहते हैं. और ये क्या करती हैं? ये सैटेलाइट्स को ऑर्बिट्स, ये सैटेलाइट्स भी होती हैं और डिफरेंट टाइप्स के ये सिग्नल्स लेके आती हैं रेडियो और टेलीविज़न के, और ये गैदर करती हैं. इट मीन्स कि दे गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेस एंड ट्रांसमिट इट टू द अर्थ. Whenever we talk about the earth, we use some special terminologies about the earth. Terminology means कि हम different words use करते हैं अर्थ के बारे में. अर्थ जो है वो कैसे मूव करते हैं, इसके कौन से ऑर्बिट्स हैं, एक्सिस क्या है, इक्वेटर क्या है और हेमिस्फीयर क्या है. सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज़ ऑर्बिट. ऑर्बिट मीन्स द पाथ ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. यानी कि जब अर्थ जो है मूव करती है अराउंड द सन, वो कैसे, उसका स्पेशल पार्ट होता है जिसके ऊपर वो मूव करती है सन पे. और इसी तरह हर प्लैनेट्स के और सैटेलाइट्स के डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. नेक्स्ट है इसके पास एक्सिस. एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. यानी कि एक्सिस जो होता है अर्थ का, वो ऊपर से नीचे की तरफ एक इमेजिनरी लाइन होती है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती है और वो डिवाइड करती है अर्थ को टू पार्ट्स में. और अर्थ जो है चूँकि ये टिल्ट होती है, अर्थ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है बल्कि एक्सिस के ऊपर वो थोड़ी सी झुकी हुई है 23.5 डिग्रीज़ के ऊपर, थोड़ी सी ये टिल्ट हुई हुई है, यानी कि एक तरफ इसका झुकाव ज़्यादा हुआ है. इसके बाद है नेक्स्ट इक्वेटर. इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ऑल अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ. इक्वेटर क्या होता है? अर्थ के बिल्कुल सेंटर में से, जैसे आपके एक बॉल होता है उसके अंदर अगर हम उसको सेंटर में से उसको डिवाइड कर देते हैं तो बॉल जो होगा वो 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा. इसी तरह इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. और आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि एक्सिस, ऑर्बिट और इक्वेटर्स जो हैं वे इमेजनरी थिंग्स हैं. ये रियल में अर्थ के इर्द गिर्द नहीं हैं, बल्कि इनको हम जोग्राफर्स जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको इमेजनरी बनाया हुआ है. ये जब भी इसके बारे में हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इनको हम इमेजनरी बनाते हैं, यानी कि ये एक रियल में चीज़ें नहीं हैं बल्कि ये एक इमेजनरी चीज़ें हैं. हेमिस्फीयर क्या है? हेमिस्फीयर मीन्स the half of equator divides the earth into northern and the southern half. हेमिस्फीयर में हेमी जो है वो आपका मतलब होता है उसका हाफ, और स्फेयर का मतलब है, स्फेयर का मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है. स्फेयर क्या होता है? स्फेयर इज़ द शेप ऑफ द अर्थ, यानी कि उसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर रही अर्थ को, जिसमें नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर है. ऊपर का पार्ट होगा वो नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा और निचला पार्ट जो होगा वो साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है. डायग्राम से ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, यानी कि ऑर्बिट, एक्सिस,
नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर जो है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर और इक्वेटर जो है इसको एक्सप्लेन करूँगी। ये पिक्चर में सिंपल क्लियर हो रहा है कि आपके जो ऊपर से जो है ऊपर का पोर्शन जो है जो आपको नज़र आ रहा है वो नॉर्थ पोल है और नीचे को साउथ पोल है, और इसके जो सेंटर में जो अर्थ जो है उसको डिवाइड कर रहा है वो क्या डिवाइड कर रहा है, इक्वेटर डिवाइड कर रहा है हाफ। ऊपर है, अपर जो होगा इक्वेटर के अपर पोर्शन जो होगा वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होगा और जो लोअर पोर्शन होगा वो आपका साउदर्न हेमिस्फेयर होगा। एक्सिस जो होगा वो देखें इसका 23.5 डिग्री पे आपकी अर्थ जो है वो टिल्ट हुई हुई है, यानी कि वो बिल्कुल सिंपल, और ये सारी इमेजिनरी जो लाइंस हैं वो आपको स्ट्रेट नज़र नहीं आ रही बल्कि 23.5 डिग्री के ऊपर ये थोड़ी सी टेढ़ी नज़र आ रही हैं। ओके क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने अर्थ, उसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा है, जिसके अंदर आपके ऑर्बिट है, एक्सिस है, इक्वेटर है, हेमिस्फेयर है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कार्डिनल डायरेक्शन, हेमिस और आपके दूसरे डायरेक्शंस जो हैं जिसमें आपकी इंटरमीडिएट डायरेक्शन और रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।